सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजर जयकरार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों जैसे कि आपने देखा कि मैं आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से तमाम मुहूर्तों के विषय में जानकारी दे रहा हूं। तो साथियों जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे कुछ मुहूर्त होते हैं, उन मुहूर्तों में यदि हम कोई उनका पालन करते हैं, मुहूर्तों के यदि आप हम एडाप्ट करते हैं, उन मुहूर्तों में कोई कार्य करते हैं, तो हमारे अशुभ प्रभावों को वो दूर कर देता है। तो साथियों ये अशुभ प्रभाव बनते कैसे हैं? जैसे कि किसी दिन को, जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो तमाम बताया था कि इस दिन को यदि यह नक्षत्र पड़ेगा या तिथि पड़ेगी, उसमें उत्पन्न जातक, उसमें जो लड़की होगी वो विषकन्या होगी, अर्थात विषकन्या मतलब क्या होगी, मतलब वह जहाँ रहे जिस परिवार में जाएगी उसमें विघटन पैदा हो जाएगा। तो यह क्या हुआ, यह कुयोग हुआ। उसी तरह से जो है कि विभिन्न हर महीने में तिथियों से, नक्षत्रों को, दिनों को के हिसाब से कुछ गलत स्थिति बनती है। यदि उसमें किसी का जन्म होगा, हमने कोई परचेजिंग कर लिया, कोई काम कर लिया, तो उसमें हमको नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन चीज़ों को दूर करने के लिए कि हम कौन सा कार्य कब करें जिससे हमारे आने वाली परेशानियों से हमें दो चार न होना पड़े, हमें परेशानियाँ हमको न हो, हमारा काम निर्विघ्न चलता रहे। तो मुहूर्त जानने का सबसे अच्छा मतलब यही उसका वो है, मतलब कि फल है। तो एक शास्त्रों में, पंचांगों में एक लिखा रहता है, मुहूर्त होता है रवि योग। तो रवि योग के अंदर क्वालिटी क्या होती है कि तिथि नक्षत्रों से, दिनों से अगर कोई योग बन रहा है, कुयोग मतलब कि बुरा योग बन रहा हो, तो उन तिथियों में जो हम बताने जा रहे हैं, यदि आप उस दिन को कोई काम करेंगे और यह रवि योग में विशेष रूप से सूर्य जो है, रवि मतलब सूर्य से योग जो बनता है, या उच्च प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने के लिए, कहीं पदोन्नत करने के लिए, कहीं आप ऊंचे पद पर हैं आपको, या कहीं आपको विशेष रूप से नौकरी ज्वाइन करनी हो, न कुछ पदभार ग्रहण करना हो, तो इन तिथियों में करेंगे तो आपके लिए सूटेबल होगा, आपकी और जो माइनस पॉइंट होंगे उनको दूर हो जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि माह जून के अंतर्गत कौन कौन सी तिथियों में रवि योग बन रहा है। तो साथियों रवि योग बन रहा है आपका 9 जून को। तो 9 जून को जो बनेगा साथियों, रात के 8 बजकर के करीब 20 मिनट से लेकर के, और मतलब क्या हो, 9 जून को लगभग 8 बज के 20 मिनट से लेकर के और 10 जून को के लगभग 9:45 तक, 9:42 तक आप मान लीजिए, यह आपको रवि योग मिलेगा। फिर उसके बाद साथियों मिलेगा 11 जून को। तो 11 जून को रात्रि में करीब 11:30 बजे से लेकर के और 12 जून को जो रात के लगभग 2 बजे 2:30 बजे तक का समय रहेगा। तो मतलब हमको दिन में 12 बजे का जो दिन होगा पूरा हमें समय मिल रहा है दिन भर के लिए हमको जो है, और रात में मिलेगा। तो रात में हम क्या करेंगे, उसके बाद 15 जून को मिलेगा आपका रवि योग। तो यह जो है लगभग 8:15 बजे से लेकर के और 17 जून को लेकर के लगभग 2 बजे के आसपास तक का समय होगा, ये रवि योग के रूप में ग्राह्य रहेगा। उसके बाद साथी आएंगे 19 जून। तो 19 जून का जो रवि योग मिल रहा है वो शाम को लगभग 5:20 से होगा, और 20 जून को लगभग 6:15 बजे तक का समय जो होगा ये रवि योग के रूप में लागू रहेगा। उसके बाद मात्र एक और रवि योग मिलने वाला है आपके माह जून में। तो 27 जून को है लगभग 11:30 बजे दिन से शुरू होगा रवि योग, और 28 जून को सुबह के लगभग 10:15 बजे तक का समय होगा, यह रवि योग के रूप में ग्राह्य रहेगा, लागू रहेगा। तो साथियों जैसा मैंने चर्चा किया कि रवि योग समस्त कुयोगों को दूर करने के लिए इसके अंदर शक्ति होती है, और रवि योग का प्रयोग विशेष रूप से नौकरी इत्यादि को ज्वाइन करने के लिए, उच्च पद प्राप्त करने के लिए,
विशेष रूप से इसको लागू होता है, और अथवा जो राजकीय गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स होते हैं तो इनमें कार्यों में किसी कार्य में लिए इसमें के लिए यह योग विशेष रूप से प्रभावी रहता है, इसमें विशेष लाभ देता है जो है। तो मैंने आपको यह जून के विषय में, रवि के विषय में आपको बताया। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उससे अवगत होते रहें। तो साथियों, आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।